हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 11, जिसमें हम सॉल्व करेंगे दो केसलेट डीआई, एक ट्रेन वाला केसलेट डीआई और दूसरा एक कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स वाला केसलेट डीआई जो IBPS PO मेंस में आया था लास्ट ईयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही होते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रियल एग्जाम्स। मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस मेमोरी बेस्ड पेपर से ही की है एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग माय स्कोर्स इन क्वांट. So yeah, that's pretty much about it. Now without wasting any more time, let's have the first caselet DI based on train. A train crossing through station A, B, C and D on Monday and Tuesday. The average speed of train on Monday is 50 km per hour and Tuesday is 62.5 km per hour. The time taken to go from station A to B Tuesday 2 hours more than time taken to B to C equal C to D 4 hours. ठीक है, कुछ कह रहा है मंडे है और ट्यूसडे है, ठीक है। A से B जा रहा है, B से C जा रहा है और C से D जा रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन A टू B ऑन ट्यूसडे इज 2 hours मोर देन दैट ऑफ ऑन मंडे। अगर मंडे X है तो ये कितना होगा? ट्यूसडे X प्लस 2 टाइम ले रहा है, ठीक है। देन क्या कह रहा है? द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन B टू C इज इक्वल ऑन बोथ डेज, यानी यहाँ अगर हम Y मानेंगे तो यहाँ भी होगा Y, ठीक है। टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन C टू D ऑन ट्यूसडे इज 4 hours लेस देन दैट ऑफ ऑन मंडे। तो यहाँ अगर हम Z मानेंगे तो यहाँ कितना होगा? Z माइनस 4 होगा। आगे क्या कह रहा है? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 40% लेस देन दैट ऑफ C एंड D एंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड C 50% मोर देन दैट ऑफ A एंड B, ठीक है। डिस्टेंस कह रहा है A से B, B से C और C से D। क्या कह रहा है? A एंड B इज 40% लेस देन दैट ऑफ C एंड D। अगर C एंड D को हम मानते हैं 100D, D मान लेते हैं, डिस्टेंस है ना, तो A एंड B कितना होगा? 40% लेस है 60D, ठीक है। B एंड C इज 50% मोर देन दैट ऑफ A एंड B, यानी इससे 50% ज्यादा है। 60 का 50% कितना है? 30, 60, 30 कितना होगा? 90, 90D। यह आया टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ? 100, 90, 60, 250, 250D, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, जो भी इस डीआई में थी पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब इसी डेटा को लेकर हम अगले स्लाइड में चलते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस भी है, एवरेज स्पीड भी है और टाइम भी है। तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डाल के यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 250D। टोटल टाइम यहाँ मंडे का क्या होगा? X प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ ट्यूसडे का क्या होगा? X प्लस वाई प्लस जेड। 2 माइनस 4 कितना होगा? -2, ठीक है। तो यहाँ 250D डिवाइड बाई X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 50। तो X प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 50 से काटोगे तो 5D, ठीक है। तो ये कितना होगा? 5D माइनस 2 होगा, ठीक है। ट्यूसडे का क्या होगा? 250D डिवाइड बाई यहाँ कितना आया था? 5D माइनस 2 इज इक्वल टू 62.5। 62.5 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 4 आएगा शायद। 64 जा 240 और 2.54 जा 50, यानी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ D का वैल्यू क्या आया? 2, ठीक है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 250 इंटू 2 कितना होगा? 500, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन A टू B and that of B to C। डिस्टेंस A to B कितना है? 60D, यानी होगा 120 और B to C कितना है? 90, 180। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 60 किलोमीटर, विच इज इन ऑप्शन C। तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल टाइम टू कवर डिस्टेंस A to D ऑन मंडे। टोटल टाइम क्या आया था मंडे में? X प्लस वाई प्लस जेड। इसका वैल्यू क्या आया था? 5D। D का वैल्यू क्या आया था? 2। तो 5D इज इक्वल टू कितना होगा? 10 hours, विच इज इन ऑप्शन A। तो ऑप्शन A करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? ऑन मंडे स्पीड बिटवीन स्टेशन B टू C इज 20% मोर देन दैट ऑफ C टू D एंड टाइम टेकन टू कवर B टू C इज 2 hours लेस देन दैट ऑफ C टू D। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम C टू D। तो यहाँ अलग टाइम और स्पीड दे रखा है, स्पीड निकालने की बात कर रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ C टू D, यहाँ B टू C। इसका B टू C डिस्टेंस कितना आया था? 180 और इसका डिस्टेंस कितना आया था? 200 आया था, ठीक है। क्या कह रहा है? स्पीड बिटवीन B टू C इज 20% मोर देन C टू D। 20% मतलब 1/5। तो यहाँ अगर 5x है
तो यहाँ कितना होगा 6x होगा, ये स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू कवर B to C is 2 hours लेस देन दैट ऑफ C to D। तो अगर ये t है, ये कितना होगा t-2 होगा। तो यहाँ टाइम के बीच डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो यहाँ टाइम निकाल लेंगे हम, कितना होगा 200/5x कितना होगा 40/x, यहाँ 180/6x कितना होगा 30/x। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। 10/x कितना होगा 2, तो 2x इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम C to D। C to D में स्पीड कितना है 5x कितना होगा 25 km/h, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखो क्या कह रहा है, इन ए कॉलेज देयर आर 2 स्ट्रीम्स A एंड B। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम B इज 30 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम A। नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम B इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्ट्रीम B। ठीक है, एक कॉलेज है जिसमें A और B 2 स्ट्रीम है, गर्ल्स है और बॉयज है, ठीक है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम B इज 30 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम A। तो अगर गर्ल्स A में x है तो यहाँ कितना होगा B में 2x प्लस 30, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम B इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्ट्रीम A। गर्ल्स तो x है, बॉयज अगर हम y मान लेंगे तो यहाँ B में कितना होगा x प्लस y, ठीक है। तो A में टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं x प्लस y, B में कितने हैं 3x प्लस y प्लस 30, ठीक है। DI में से सिर्फ इतना निकल कर आया, बाकी जो भी होगा वो क्वेश्चन में होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम B इज 180 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम A। ठीक है, यहाँ B में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3x प्लस y प्लस 30, 3x प्लस y प्लस 30, 180 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम A, यानी x प्लस y इंटू 2 करोगे तो माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 180। यहाँ होगा x माइनस y इज इक्वल टू कितना होगा 180 से 30 गया 150, x माइनस y कितना आया 150, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम B। गर्ल्स कितने हैं 2x प्लस 30 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम A। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं x प्लस y, माइनस करोगे माइनस x माइनस y होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा x माइनस y प्लस 30 होगा, x माइनस y कितना आया था 150 प्लस 30 कितना होगा 180, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखा क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, अगर हम क्वेश्चन को नहीं करते सिर्फ DI करके छोड़ देते, x और y निकला, वैल्यू तो निकला ही नहीं सोच के छोड़ देते, तो हम 2 मार्क्स ऐसे ही छोड़ देते क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम A इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम A इज y। गर्ल्स क्या कह रहा है A में x है तो हमने x ही माना है, ठीक माना है, और बॉयज क्या है y है तो हमने y माना है। तो ये जो है ये ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आगे क्या कह रहा है देखो, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम A एंड B टुगेदर। बॉयज कितने हैं y, x प्लस y कितना होगा x प्लस 2y, ठीक है, एंड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम A एंड B टुगेदर। गर्ल्स कितने हैं 3x प्लस 30 होगा, माइनस 3x माइनस 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 2y माइनस 2x माइनस 30 आएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो ये थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ लास्ट ईयर IBPS PO। आई होप ये सेशन आप सबको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर जरूर करना, दैट्स रियली हेल्प्स अस इन रीचिंग आउट टू मोर स्टूडेंट। So yeah, that's all for today. Bye bye. Take care.